तो राजनीति समीकरणों का खेल है और इस समीकरण के कारण ही कई बड़े चेहरे हासे में चले जाते हैं और कई चेहरे उभर कर सामने भी आ जाते हैं। झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को मिले इस कमान से किसे साधने की कोशिश है, देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड में ओबीसी जाति की संख्या काफी है। राज्य पिछड़ा आयोग के अनुसार झारखंड में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी लगभग 55% है और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या का लगभग 26.2% आदिवासियों की है। बीजेपी अब इसी सोशल इंजीनियरिंग से साधने में जुट गई है। आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर बीजेपी एक बड़े वोट बैंक पर और मजबूती बनाना चाहती है, लेकिन जेएमएम इस समीकरण को तरजीह नहीं देता है। कौन सा गठजोड़? आदिवासी गठजोड़ कहां से आ गया बीच में? पूरे 81 विधानसभा में एक बाबूलाल मरांडी, वो भी सुरक्षित सीट से नहीं है, जनरल सीट से हैं, और एक चंपई सोरेन जी, उसमें भी कुछ दूसरा फैक्टर काम किया था। सुपड़ा साफ हो गया पूरे झारखंड में। आदिवासी तो गांव में घुसने से ही लोग को दौड़ाता है जी। आदिवासी कहां? आदिवासी की पार्टी है ये। आदिवासी इनके लिए कहीं प्राथमिकता सूची में? मणिपुर में नरसंहार करवा दिया इस सरकार। ये मूत्र पिलाते हैं आदिवासी को। 20,000 आदिवासी युवकों पर केस रघुवर दास की सरकार ने कर दिया था। इनको आदिवासी ने ही इनको इनकी औकात बताई है पिछले चुनावों में, उसके पहले भी। तो कोई गठजोड़ आदिवासी से नहीं है। अब क्या सोच के वो बनाए हैं वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सामने जो दिखता है एक अनुभवी व्यक्ति को दरकिनार कर दिया गया। अब लगता है मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा, क्या किया जाएगा। 75 साल होने के बावजूद भी कुछ लोग कुर्सी पर चिपके रहते हैं और बहुत लोग को 75 साल का वो देके ये मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। रविंदर राय जी अनुभव में ज़्यादा हैं आज भी आदित्य साहू की तुलना में। तो ये उनकी सोच है, क्या सोच के वो बनाए हैं। आप किसी को सटाएंगे तो कोई ना कोई आपका एक घड़ा, एक वर्ग बिदकेगा, आपसे अलग होगा। तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि जो परिक्रमा होता है ना, चूंकि ये 2 व्यक्तियों की पार्टी है, 2 व्यक्ति जिस पर मेहरबान हो गए वो पहलवान हो गया। तो आदित्य साहू जी अभी पहलवान हो गए हैं। 2 व्यक्तियों की कृपा है, लेकिन जनता की कृपा नहीं रहेगी। दूसरी ओर बीजेपी आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर झारखंड के आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को साधना चाह रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़े बीजेपी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। विधानसभा के 28 एसटी सीट में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को पूर्व सीएम चंपई सोरेन की बदौलत मिली थी, जबकि बाबूलाल मरांडी सामान्य श्रेणी के सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर निर्णय लेती रही है। देखिए, समाज में जब आप राजनीति करते हैं तो सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको आप सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको कैसे साधना, उस दिशा में भी हमारे नेता काम करते हैं। इसलिए आदित्य साहू जी का आना कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही सही, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आपने देखा होगा, कार्यकर्ताओं का जो मूड है, अब वो इस तरफ इशारा करता है कि हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। बीजेपी की उम्मीदें और राज्य में राजनीतिक स्थिति अलग है। बीजेपी से ओबीसी वोट खिसके ना और आदिवासी समाज एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा करे, पार्टी इसी समीकरण पर रणनीति बना रही है। सहयोगी संतू के साथ संजीव सिन्हा की रिपोर्ट।